आत्मबंधन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत अच्छा दिवस है। हैप्पी टीचर्स डे सभी को। और हमारे जो प्रिय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। और आज का दिन भी बहुत अच्छा है। रश्मि मैम ही आई हैं 5 सितंबर, जो कि इस पावन दिवस पर मैम राधाकृष्णन जी के बारे में उनसे जो ऑटो राइटिंग मिला है मैसेज वो हमें बताएंगी। टीचर्स डे का महत्व बताएंगी। गुरु का क्या रोल होता है वो भी मैम से हम सीखेंगे, जानेंगे। थैंक यू मैम। वेलकम टू ध्यान सागर टीम। थैंक यू सो मच आत्मबंधन सभी मास्टर्स को। और हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को भी, क्योंकि ये दिन ही बहुत इतना अच्छा है, बहुत सुंदर है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज ये दिन हुआ, जिस दिन मैं मतलब यहाँ पर सेशन ले पा रही हूँ। क्योंकि जब मुझे इनकी ऑटो राइटिंग मुझे मिली थी कुछ काफी महीने पहले, तो मेरी इच्छा थी कि ये जो ऑटो राइटिंग है मैंने पहले भी शेयर कर चुकी है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि काश ये ऐसा हो कि मैं उसी दिन भी इनकी ऑटो राइटिंग मैसेज दे सकूं। और हम सब जब स्कूल में थे तो बहुत खुशी से बहुत एंजॉय करते थे इस दिन को, क्योंकि बच्चों को भी टीचर बनाया जाता था। दिल्ली में तो स्पेशली यही था कि बच्चों को मतलब जो 12th क्लास के बच्चे थे उनको उस दिन टीचर्स का दिन बनाया जाता था। तो उसमें उस दिन बड़ी खुशी होती थी हम सभी को। और वैसे भी आप हम सभी जानते ही हैं कि 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के शिक्षक दिवस के लिए मनाया जाता है। क्योंकि उनके जो ज्ञान था, जिस तरह से वो पढ़ाते थे, जिस तरह से विचार थे, उस तरह से वो देख कर ही उनके उनके जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस जाने लगा, उस दिन ही करा गया। तो आप सभी जानते ही होंगे उनके बारे में, आपने काफी पहले भी सुना ही होगा। परंतु मैं उनका पहले कुछ परिचय देना चाहूंगी। और कुछ जो ऑटो राइटिंग भी है जो मुझे आज फिर मुझे मैं चाहती थी वो कुछ मतलब कुछ हमसे कुछ शेयर करें। तो और उन्होंने कहा भी, तो मैं वो भी शेयर करूंगी जो आज भी मुझे उनके ऑटो राइटिंग मैसेज मिले हैं। तो दोस्तों, पहले मैं उनकी पिक शेयर करती हूँ। ये दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन करते हैं। और 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्रेसर, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। अपने शिक्षकों को, अपने गुरुओं को, आचार्यों को, अपने माता पिताओं को धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करते हैं। आज शिक्षक दिवस है मास्टर्स। इस दिन के लिए हम सभी को बहुत बहुत आभार करेंगे, अपने सभी मास्टर्स और गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। धन्यवाद करेंगे। उनके द्वारा जो भी हमें संदेश मिले, ज्ञान मिला, आज हम उन सभी संदेशों के द्वारा ज्ञान को आत्मसात करेंगे। माँ वसुंधरा को धन्यवाद करेंगे।
धन्यवाद करते हैं सभी मास्टर्स को। अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, मैं उनका परिचय देना चाहूंगी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिविर, महान दार्शनिक रहे हैं और उन्हीं के इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में पूरे प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों, जब मैं ये चाह रही थी, कुछ उनका जीवन परिचय लिखना चाह रही थी, उस समय ही मास्टर मुझसे जुड़े, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से जो बताया है, समझाया है, वो इस तरह से है। मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन यही कहना चाहूंगा कि आप भी एक शिक्षक ही हैं, जो आध्यात्मिकताओं को समझाना और उन विचारों से जोड़ना, जो आपकी आत्मा को जागृत करता है। ये आत्मा ही तो है जो चाहती है ज्ञान प्राप्त करना। ये शिक्षक दिवस हमने ही नहीं मनाया, ये तो सब बच्चों ने बनाया है, जो आप अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये आभार ही है शिक्षक को आत्मसम्मान दिलाता है, और शिक्षक भी अपने शिक्षक को आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये जीवन शिक्षक और गुरु के बिना अधूरा है, चाहे वो हमारे माता ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारी माता ही हमारी प्रथम गुरु है, और पिता तो हमारी हिम्मत है, जो उंगली थामते हैं और कहते हैं मैं हूं ना। हाँ, ये दोनों हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, क्योंकि जो परीक्षा का फल आता है वो सर्वप्रथम हमारे माता पिता का की मेहनत का ही फल है। अपने माता पिता को सादर प्रणाम करो और गुरु की वाणी को प्रमुखता दो। हमने भी यही किया, और अपने सम्मान में तो हम यही कहेंगे कि ये हमारा ही नहीं, ये तो पूरे विश्व के शिक्षकों के लिए शिक्षक दिवस है। हमारी ही नहीं, हमारे सभी मित्रों शिक्षकों को भी चाहिए कि हम सब प्रेरणादायक स्रोत बने। हमारी अभिलाषा केवल प्रेम प्रकाश ही नहीं, हमारी आशा उन लोगों के प्रति भी है जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हमें उनको भी, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हमें उनके लिए भी सोचना होगा, हमें उनकी भी मदद करनी होगी। वो कहते हैं कि कुछ निःशुल्क सेवा भी रखी होनी चाहिए, परंतु यह व्यवस्था हमें, हमें ये सोचते हैं कि और कोई करे, लेकिन हमें ये व्यवस्था स्वयं ही बनानी होगी, जिसमें किसी अधिकारी की आवश्यकता नहीं है। कि तो वो कार्य है जो आपको स्वयं यूनिवर्स से मिलता है। यह कार्य ज्ञान का है, शिक्षा का है। तो सोचिए, इस कार्य में सेवा के लिए ब्रह्मांड भी हमारी उतनी ही शक्ति समर्थता देता है। इसके लिए आप सब भी यह माँ कार्य सेवा कर रहे हैं। आप सभी से प्रसन्न हैं, हम आप सभी से प्रसन्न हैं। हम सभी को भी धन्यवाद करते हैं, जो विश्व गुरुओं को और विश्व शक्ति से जोड़ रहे हैं और पूरे विश्व को एक कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हम साम दंड भेद, हम तो बस ज्ञान पाना चाहते हैं, हम ये सब नहीं, हम तो बस ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अभी वो कह रहे हैं कि अभी भी हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उस ज्ञान को देने वाले सभी शिक्षकों पे तो भी हम प्रणाम करते हैं। जिस ज्ञान ने हमें हमारे व्यक्तित्व को उभारा, ये व्यक्तित्व ही है जो सम्मानजनक बन जाता है जब वह अपने शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करता है। ये भाव ही दिव्य है, ये भाव ही हमारे ऑरा को भी प्रकाशवान बनाता है। तो वो कह रहे हैं कि हम भी अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। कहते हैं, और ये भाव ही दिव्य है, ये भाव ही हमारे ऑरा को, मतलब हमारे अंदर जो प्रकाश है, हमारे इस ज्ञान से ही ये प्रकाशवान बनता है। तो मास्टर, अब मैं आज की ये ऑटो टाइम मुझे मैसेज मिले थे, तो उसके बाद मैं आपको कुछ थोड़ा उनके बारे में बताना चाहूंगी। डॉक्टर राधा कृष्ण जी का जन्म चेन्नई के चित्तूर जिले के तिरुचतनी ग्राम में हुआ था 5 सितंबर 1888 को।
और राधा कृष्ण जी के पुरुष के जो जब वहां जहाँ पर वह रहते थे, उनके जो पूर्वज रहते थे, वो सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे, इसलिए उनका नाम जो है सर्वपल्ली, आगे जो सर्वपल्ली लगाया जाता है इसलिए लगाया जाता है। और 18वीं सदी के मध्य में उन्होंने तिरुत्तनी ग्राम की ओर निष्क्रमण किया था। वे एक निर्धन किंतु विद्वान ब्राह्मण की ही संतान थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली विराहा समीहा और माता का नाम सीता अम्मा था। उनके पिता राजस्व विभाग के में काम करते थे। उन पर बहुत बड़े परिवार के भरण पोषण का दायित्व था। इस कारण बालक राधा कृष्ण को बचपन में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उनके पिता पुराने विचारों के थे और में धार्मिक भावनाएं भी थीं। इसके बावजूद भी वो उनके पिता ने जो जैसे ब्राह्मण भी थे, लेकिन फिर भी वो धार्मिक पूरी तरह से भावना में थे, लेकिन उन्होंने उनकी जो शिक्षा थी पूरे अच्छे स्कूल में करवाई गई थी। तो कहते हैं इसके बावजूद उन्होंने राधा कृष्ण जी को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में करवाई थी, हुआ था उनका कि मध्य विद्या अध्ययन के लिए वहां पर भी भेजा था उन्होंने। और उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की और वह बचपन से ही मेधावी थे। और इस तरह से 12 वर्षों तक अध्ययन काल में डॉक्टर राधा कृष्ण जी ने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए थे। इसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान भी प्राप्त किया गया था। इस उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी और अन्य महान विचारकों का अध्ययन किया। उन्हें मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषय में विशेष योग्यता की टिप्पणी भी उच्च प्राप्तांकों के कारण मिली। और दर्शन और शास्त्र में एमए करने के पश्चात 1918 में वे मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। बाद में उसी कॉलेज में प्राध्यापक भी रहे। डॉक्टर राधा कृष्ण जी ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई और उन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी गहन अध्ययन किया। और डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याओं, आनंददायी अभिव्यक्तियों और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्र को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा वह अपने छात्रों को भी देते थे। वह जिस भी विषय को पढ़ाते थे पहले स्वयं उसका गहन अध्ययन करते थे और उस दर्शन जैसे गंभीर विषयों को भी वह अपनी शैली से सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे। इसीलिए इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने इस तरह से जिस तरह से वो पढ़ाते थे वो बहुत फेमस थे। इसी वजह से और जो उनके छात्र थे उनको बहुत पसंद करते थे, उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो और उनकी बहुत सारी किताबें भी हैं। जैसे कुछ किताबें इस तरह से मैं बताना चाहूंगी जो उन्होंने लिखी। महात्मा गांधी, धम्मपदा, भारतीय दर्शन, स्वतंत्रता और संस्कृति, भारत और विश्व, भगवत गीता, नवयुवकों से, भारत की अंतरात्मा, मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व, मनुष्य की अवधारणा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का दर्शन, समकालीन दर्शन में धर्म का साम्राज्य, वे धर्म जिसकी हमें आवश्यकता है, हमारी संस्कृति, सत्य की खोज, हिंदू जीवन दृष्टिकोण, प्रिंसिपल उपनिषद, सत्य की खोज। तो इस तरह से कम से कम 19 किताबें उन्होंने लिखी थी। तो इस तरह से उनके हैं, बहुत कुछ है, लेकिन जो मुझे लगा एक संक्षेप में उनका बताना चाहती थी मैं। तो चलिए दोस्तों, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत कुछ है उनके बारे में। यदि आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ है उनके बारे में सुनने में, आपको अच्छा लगेगा। जब अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है उनके बारे में। उनकी जो दार्शनिक है, उनकी जो किताबें हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं। और जो मुझे जो ऑटो राइटिंग मैसेज मिले वो बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर विचार हैं।
चलिए, ये मेरी ऑटो राइटिंग हुई थी दिसंबर में, 15 दिसंबर को हुई थी, और रात के 11:15 पर। तो वो कहते हैं कि मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोल रहा हूँ। आत्मवंदन मास्टर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हाँ, हम आपको भी प्रणाम करते हैं। हम सब एक हैं और एक ऊर्जा से ही आए हैं, परंतु व्यवहार और विचार अलग होते हैं, क्योंकि सभी के जीवन के अनुभव, परिस्थितियों अलग अलग होती हैं। सभी विकृतियां भी अलग अलग होती हैं, सभी में कमियां भी होती हैं, तो सभी में खामियां निकालने की भी कमियां होती हैं। तो वो इस तरह से कह रहे हैं, थोड़ा हंसते हुए भी, कि तो सभी में खामियां निकालने की भी कमियां होती हैं, परंतु स्वभाव से, व्यवहार से हम यदि यह सोचें कि कोई कुछ करता है या सोचता है तो उसके पीछे कोई कारण या उद्देश्य होता है। तो हम आज यही बताना चाहते थे कि कोई यदि आपसे या आप सभी से हम कहना चाहेंगे कि उसके पीछे कोई वजह होती है, यदि आप उससे प्रेरणा ले लें कि हम ऐसा नहीं सोचना है, यदि कह रहे हैं कि यदि आप उससे प्रेरणा ले लें कि हमें ऐसा नहीं सोचना है, या फिर हमें सदैव सकारात्मक सोचना है, तो उससे आप सभी की परिस्थितियां बदल जाएंगी। क्योंकि विचार, व्यवहार से मनुष्य के जीवन में सकल जनमानस की जो जीवन की परिस्थितियां होती हैं, वह आपको एक उत्तीर्ण होने के में मदद करती है। हम सभी ने कुछ खोया या पाया। अपने बारे में बताते हैं कि हम सभी ने कुछ खोया या पाया, परंतु हम खोने के बारे में ज्यादा सोचते हैं। किंतु यदि हमें जो मिला, यदि हम उसके बारे में सोचें और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करें, तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं का समावेश भी होगा और उत्तीर्णता होने के हर संभव कार्य में मदद मिलेगी। तो वही कह रहे हैं कि हम ये ना सोचें, जो नहीं मिला उसके बारे में ना सोचें, हमें जो मिला उसके बारे में सोचें और आभार व्यक्त करें। तो जब ये विचार, ये सोच आ जाएगी तो सकारात्मक ऊर्जाओं का समावेश भी होगा और उत्तीर्णता होने के हर संभव कार्य में मदद मिलेगी। सकल जनमानस से हम यही कहेंगे कि आप सब अब उस स्थिति में आ चुके हो, जब जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो तो भी आप एक जागरूक आत्मा के रूप में कार्य करोगे। हमें यह आशा है कि निराशा को तो हम देखते ही नहीं हैं। तो कहते हैं कि हमें यह आशा है, निराशा को तो हम देखते ही नहीं हैं, क्योंकि आशा में किरणें होती हैं और निराशा में अंधकार होता है। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि निराशा ना देखें, आशा की तरफ देखें। आशा में किरणें होती हैं और निराशा में अंधकार, जिसमें कुछ नजर नहीं आता। विश्व युद्ध जैसी स्थिति में भी आप सभी ने इतने वक्तव्य कहे तो, और समझे और समझाए, ताकि पूरे विश्व में शांति भावना फैले। फैलाने के लिए जो आपने प्रक्रिया निभाई, तो उसमें हम बहुत, तो एक्चुअली उस समय कुछ ऐसा युद्ध चल रहे थे, उस समय जो कुछ हो रहा था जब दूसरे देशों में, तो हम उस तरह से भाव कर रहे थे कि पूरे विश्व में शांति हो। तो उस समय की वो बात बता रहे हैं कि आप जो इस तरह से, जब कुछ ऐसा कुछ होता है तो आप पूरे विश्व में शांति की भावना फैला रहे होते हैं, है ना। जब ध्यान कर रहे होते हैं, हम बोलते हैं ना लास्ट में, पूरे विश्व में शांति हो, प्रेम हो। तो कहते हैं आप जब ये सब कर रहे होते हैं, जब प्रक्रिया निभा रहे होते हो, आप जो करते हैं, तो हमें बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता होती है। कहते हैं हम सभी ने ये सब देखा और सोचा समझा कि आप सभी के कार्य में भी अब वो उपलब्धता आ गई है कि अब आप जो चाहे करना चाहो तो कर सकते हो। यह हम ही नहीं, सभी मास्टर्स कहते हैं, क्योंकि सकल जनमानस की मंशा पर निर्भर करता है। तो कहते हैं हम सभी कहते हैं, क्योंकि जब आप सभी एक साथ इतना ध्यान हो रहा है ना, उनके बारे में कह रहे हैं कि हर जगह ध्यान हो रहा है ना, ध्यान हर जगह सेशन चल रहे हैं, और कभी धरती माँ से कनेक्ट हो रहे हैं, कभी किसी से कनेक्ट करवा रहे हैं, कभी स्वाध्याय हो रहे हैं। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि आप जब विचार, जब हम सबके एक हो रहे हैं, है ना, सभी जब ध्यान कर रहे हैं तो सबके विचार एक जैसे ही हैं, और सभी की जो मंशा है ज्ञान प्राप्त करने की है और पूरे विश्व में शांति की है, और प्रेम की। तो कहते हैं कि चाहो तो कर सकते हो। कहते आप अब आप जो चाहे करना चाहो तो कर सकते हो। यह हम ही नहीं, सभी मास्टर्स कहते हैं, क्योंकि सकल जनमानस की मंशा पर निर्भर करता है कि वो क्या सोच रही है।
जब सभी के विचार एक जैसे हो जाएं और सभी एक प्रकार से प्रार्थना करें, आवाहन करें उन दिव्य ऊर्जाओं का, तो उस समय मिलन होता है पवित्र विचारों का, पवित्र दिव्य ऊर्जाओं का। यह हम सभी ने महसूस किया है। हम सब अब आप सभी से यही अनुरोध करेंगे कि अब आप एक साथ भारत देश, अपने देश और राज्य के लिए भी मंशा रखें कि हमारा राज्य, हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। हमारा देश कर्तव्य निष्ठा से सजग समाज में परिवर्तित हो रहा है। सभी राजनीतिक गतिविधियां भी एक सुंदर कार्य प्रणाली के द्वारा कार्य कर रही हैं। तो कहते हैं कि जैसे आप ये करते हो अपने देश के लिए भी करो, अपने राज्य के लिए भी करो, जहां आप रह रहे हो उसके लिए भी करो, कि सब कुछ गतिविधियां जो हैं, जो भी पूरी तरह से व्यवस्था है वो अच्छी तरह से चल रही हैं। तो इस तरह से हमें मंशा रखनी चाहिए और रखनी है। आप सभी जब ध्यान करते हैं एक साथ, तो ये मंशा भी अवश्य रखनी चाहिए, रखनी है आप सभी को। तो कहते हैं हम सभी में भारत माँ के प्रति देश प्रेम और देश के प्रति समर्पण भाव है, परंतु हमें ध्यान के द्वारा भी इस कार्य को देखना है। तो वो कह रहे हैं, जब हम विश्व में शांति चाहते हैं, सब करना चाहते, कर रहे हैं ना, ध्यान करें, विश्व शक्ति के लिए खड़े हो गए हैं, तो लेकिन अब क्या करना है? जब हम ध्यान करें, यदि आप अपने आसपास का कोई ऐसा क्षेत्र है आप चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे जहां पर आप तरक्की करना चाहते हैं, या समझ लीजिए, मैं एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कोई पार्क है, पार्क की व्यवस्था ठीक नहीं है, यदि कोई आपके आसपास का एरिया, जैसे सड़क ठीक नहीं बन रही है, नहीं है, तो उसके लिए आप ये देखिए कि हाँ वो पूरी रोड बहुत अच्छी बन गई है, पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, वहां सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। इस तरह से, मतलब मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ। और जब मैंने ये मुझे बोला गया था, तो ये वाकई होता है, इस पे विश्वास भी करना है, क्योंकि जब हम किसी चीज को देखते हैं ध्यान में और होता हुआ देखते हैं कि हाँ ये हो रहा है, तो सचमुच को हो जाता है जब हम ध्यान करते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी भी है। आ, तो वो बताते हैं कि हम सभी में भारत माँ के प्रति देश प्रेम और देश के प्रति समर्पण भाव है, परंतु हमें ध्यान के द्वारा भी इस कार्य को देखना है और सोचना है कि हमारे देश में प्रगति हो चुकी है। तो हमें ये नहीं देखना है कि हो रहा है, होगा, हमें ये देखना है कि हो चुकी है, प्रगति हो चुकी है, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है। हमारा देश विभिन्नताओं का ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण सृष्टि में भी सुंदर रचनात्मक ऊर्जाओं से ओतप्रोत है। हर प्रकार की प्रगति हो चुकी है। प्रगति में हमें यह भी देखना है कि हमारे देशवासी अब अभिन्न अंग है पूरे विश्व के उन्नति में, उनका नाम सर्वोपरि है। अपने देश के प्रति अच्छा सोचना और उसके लिए सुंदर सपने सजाना का गलत नहीं है। तो कहते हैं यदि आप अपने देश के लिए, जैसे हम अपने लिए करते हैं, अपने देश के लिए भी करते हैं, किसी के लिए भी, अगर हम मतलब आप समझ लीजिए, किसी, अगर हमारे बच्चे के लिए कुछ चाहिए कि किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, हम उसके लिए सोच रहे हैं ना, तो लेकिन हमें हर तरह से अपने देश के लिए, हर किसी के लिए सोचना होगा, इस तरह से सोचना होगा। यदि आसपास हम सभी को लग रहा है कि वहां पर कुछ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो ये भी हम ध्यानी हो चुके हैं ना, तो हमारे एक और कर्तव्य हो चुका है ध्यान का। ये नहीं है कि हम अपने ही हीलिंग सोच रहे हैं, हम अपना ही हीलिंग सोच रहे हैं, हम सोचे हैं बहुत अच्छा विजन हो गया आज, बहुत अच्छा विजन है, हमें उसके साथ उसके ऊपर और उठना होगा। हमें अब ये नहीं सोचना है कि हाँ आज ये मैंने ये देखा, आज मैंने, अब हमें देखना ये भी है कि हम क्या चाहते हैं, हम ये क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, है ना। हम कभी कभी अपनी फैमिली के लिए बना लेते हैं, सेट कर लेते हैं, लेकिन हम अपने देश के लिए भी सोच सकते हैं। हमें देश के लिए हम चाहते बहुत कुछ है ना, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, ध्यान में देखना भी होगा कि हाँ जो हम कहते हैं वो हो रहा है। जो आप अच्छा अच्छा सोचते हैं अपने देश के लिए, अपने भारत माँ के लिए, वो हमें, तो वही बता रहे हैं कि उसके लिए सुंदर सपने सजाना का को गलत नहीं है। हम सभी की भारत माँ ने बहुत समय तक गुलामी की जंजीरों को सहन किया है, इसलिए उनका उसका कुछ असर अभी भी बाकी है, परंतु हमें विश्वास करना है कि हम सभी की चेतना का विस्तार बहुत बड़ा हो गया है। तो वो कह रहे हैं
कि आप सभी का जो जब इतने ध्यान कर रहे हैं, आप सभी के चेतना का विस्तार हो गया है। तो वो कहते हैं, क्या यही है दूरदर्शिता जिसे हमने जाना कि हम क्या देखना चाहते हैं? नहीं। उत्तर देते हैं नहीं। हम सबको आशावादी और ध्यान की ऊर्जा पर पूरी तरह से विश्वास करना होगा, क्योंकि यही एक शक्ति है जो सबको बदल सकती है। श्री कृष्ण ने तो युद्ध भूमि में सूर्य को बादल में छिपा दिया था। उन्होंने अपने ध्यान की ऊर्जा से समय को ही रोक दिया था। हम उस देश के वासी हैं जहां यह सब होता रहा है। हमें फिर अपनी शक्तियों को पहचानना होगा, क्योंकि यदि हम अपनी इच्छाओं को समझ सकते हैं, तो हमें यह भी समझना होगा कि इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, ये सत्य है, और सत्य में ही ईश्वर और वो ऊर्जा होती है जिसे आप ईश्वर और दैविक शक्ति कह सकते हैं। आगे वो बताते हैं, दैविक क्रियाओं में हम यही कहेंगे। उन क्रियाओं से मुनि, दैविक क्रियाएं मतलब जिस तरह से क्रिया योग होता है, इसी तरह से जैसे सांसों से जो हम ध्यान करते हैं उसके बारे में बोलते हैं ना, क्रिया योग कहते हैं, दैविक क्रियाएं बोलते हैं, जो प्रोसेस करते हैं ध्यान का, उस तरह से बताएं। कहते दैविक क्रियाओं में हम यही कहेंगे कि उन क्रियाओं से मनुष्य अपनी अंदर की शक्तियों को जागृत कर लेता है, क्योंकि यह व्यवधान हमारे पूर्वजों ने ही किया है। क्योंकि हमारे पूर्वज जान चुके थे हमारे अंदर मातृत्व की भावना सर्वोच्च है और उन ऊर्जाओं को आवाहन करते हैं, तो वह दिव्य ऊर्जाएं आपको हील करेंगे। यह सब ऊर्जाएं ही तो हैं जो आपको एक पद्धति के द्वारा एक उस धारा से जोड़ देती है जिसे हम प्रेम, प्रकाश और ज्ञान का पुंज कह सकते हैं। हमें तो ज्ञान ही सब कुछ ने संवारा है। ज्ञान ही से सब कुछ संवारा है। सभी कुछ है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान से आप जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान से तो प्रकाश, और प्रकाश से वह ऊर्जा मिलती है। तो कह रहे हैं, ज्ञान से तो प्रकाश, और प्रकाश से वह ऊर्जा मिलती है। तो हम सब ने प्रकाश में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब ध्यान करते हैं, ज्ञान मिलता है, तो हम प्रकाश से वह ऊर्जा मिलती है, तो हम सब वो प्रकाश में परिवर्तित हो जाते हैं। ज्ञान वो भंडार है जिसे जो चाहो वह कर सकते हो। अपनी इच्छाओं को इतना पवित्र और संरक्षक बनाएं कि सभी उससे प्रेरित हों और जग कल्याण के लिए सभी कार्य करें, तो विश्व कल्याण की स्थापना दिवस बनाने की जरूरत ही ना पड़े। तो कह रहे हैं कि हमें सब करेंगे, जब जन कल्याण के लिए सोचेंगे, तो जैसे हम एक दिन बना लेते हैं ना कि आज वर्ल्ड डे है ना, हर तरह से, तो बता रहे हैं कि अगर हम सभी जग कल्याण के लिए सभी कार्य करने लग जाएं, तो हमें इसकी जरूरत ही ना पड़े। तो कहते हैं, विश्व कल्याण की स्थापना दिवस बनाने की जरूरत ही ना पड़े। हमें धरती माँ को अपना आशीर्वाद और सगल जगत को विश्व योद्धा में सैनिक बनाना है। तो धरती माँ के लिए भी वो कह रहे हैं कि हमें धरती माँ, जैसे हम ध्यान करते हैं तो धरती माँ को हीलिंग करते हैं, है ना, सभी हीलिंग करते हैं, वही विचार रखते हैं। और धरती माँ के साथ जब हम उनके लिए जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं, तो वो भी धरती माँ की सेवा है। तो इस तरह से तो कहते धरती माँ को अपना आशीर्वाद और सकल जगत को विश्व योद्धा में सैनिक बनना है। क्योंकि जब धरती माँ के लिए उसकी रक्षा करते हैं, तो हम ही राम बन जाते हैं। तो कहते हैं, जब हम धरती माँ की रक्षा के लिए करते हैं ना कार्य, तो समझ लीजिए हम ही राम बन जाते हैं। हम सभी वह सभी दिव्य शक्तियां हैं जो पूरे विश्व को चलाती है। हम सभी में वे सब मनभावन प्रेम की ऊर्जा शक्ति है जो सभी को जोड़ती भी है और बनाती भी है और संभालती भी है। तो आगे वो कहते हैं मास्टर्स कि यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये सब वेद हमारी परंपराओं और संस्कारों को दर्शाते हैं। हम सभी की दिव्य ऊर्जाएं ऐसी ही होनी चाहिए जो देश को ही नहीं विभिन्न आयामों में जाकर कार्य करें। अब वो क्या कह रहे हैं कि बताते हैं कि हमारी जो ऊर्जा है, जब हम ध्यान कर रहे हैं, तो हमारी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए? ऐसी इतनी होनी चाहिए कि हमारी ऊर्जा
यहाँ के साथ यहाँ तो करना ही है, हमारे दूसरे दूसरे आयामों में भी जाकर कार्य करें। मतलब क्या होता है ना, जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान के द्वारा हमारी एनर्जी बहुत जब बढ़ जाती है, और आप पूरी तरह से जब सेवा भाव में चले जाते हैं तो हमारी ऊर्जाएं, चेतनाएं बड़ी और हो जाती हैं, ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो दूसरी डायमेंशन में भी जाकर कार्य करने लगती है, सेवा करने लगती है। तो हमें उस तरह तक जाना है ध्यान में कि हम सेवा जा कर सके। क्या होता है जब हम सो जाते हैं, सोते हुए भी हमें लगता है कि आज बहुत गहरी नींद में चले गए। ऐसा बहुत बार होता है, हम बहुत गहरी नींद में, यदि हमारा भाव पूरी तरह से सेवा भाव में है तो हम सोते हुए जो डीप हमें लगता है कि कोई कह रहा है कि आप तो उठे ही नहीं रहे थे, एक्चुअली वो इसलिए नहीं उठ पा रहे थे क्योंकि हम यहाँ थे ही नहीं, हम कहीं और थे सेवा के लिए, इस वजह से ये कहा जाता है। तो वही बताते हैं कि जब कि आपको अब ये भी सोचना होगा कि जो देश को ही नहीं, विभिन्न आयामों में जाकर कार्य करे, जिससे सुंदर चित्रण हो, सुंदर जगत हो, जो सभी को जोड़े, जो सभी को मोड़े, और उस ओर जहां दिव्यता हो, जहां पर प्रेम हो। तो देखिए कितने सुंदर, सारे शब्द उनके इतने सुंदर हैं कि जिससे सुंदर चित्रण हो, सुंदर जगत हो, जो सभी को जोड़े, जो सभी को मोड़े, और उस ओर जहाँ दिव्यता हो, जहाँ पर प्रेम हो। और हम सब आप सभी को धन्यवाद करते हैं कि आप सब ध्यान से जो सेवा कर रहे हैं वह आपको प्रबल बनाएगी और सुंदर हस्ताक्षर के साथ दिव्य जगत की उद्घोषणा करेगी। हर शब्द इतने सुंदर हैं कि सुंदर हस्ताक्षर के साथ दिव्य जगत की उद्घोषणा करेगी। अपना मंतव्य को बनाए रखना और संपूर्ण सृष्टि से प्रेम करते रहना, ताकि पूरा विश्व एक हो जाए और उस तरंगों से नया भारत निर्माण हो जाए, जहाँ सब एक हैं, जहाँ छोटा बड़ा कुछ नहीं, सब एक हैं, एक ही रहेंगे, वंदे मातरम। इसके साथ ही हम चलते हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छी हो। तो उसके बाद बहुत प्यारे से उन्होंने शब्द बोले मुझे भी। तो उसके बाद मैंने प्रश्न किया था कि आपने विद्यार्थी जीवन पे लेख लिखे, कृपया कर विद्यार्थियों के लिए भी कुछ संदेश दें। कहते हाँ, हमने विद्यार्थी के लिए ही शिक्षक दिवस, मतलब उस दिन, मतलब जो शिक्षक के बारे में सोचते थे कि शिक्षकों के लिए भी हो ना, तो कहते कि ताकि विद्यार्थी अपने शिक्षकों के प्रति प्रेम भाव, आदर भाव रखें, शिक्षक भी अपना कर्तव्य अपनी सत्य निष्ठा से निभाते रहें, क्योंकि मनुष्य जीवन में शिक्षक गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से ही अपने मंतव्य उद्देश्य पूरे कर सकता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि उस धरती माँ के बच्चे हैं, कि हम भारत माँ के बच्चे हैं, जहाँ एकलव्य, अर्जुन जैसे महान शिष्य हुए और अपने गुरु का नाम अमर कर दिया। गुरु और शिष्य दोनों ही महान हैं। महान शिष्य महान गुरु को उस स्थान पर लाता है। फिर से कहती हूँ, महान शिष्य, कहते हैं महान शिष्य ही महान गुरु को उस स्थान पर लाता है जिसे उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो कहते हैं जब शिष्य बहुत अच्छा निकलता है तो ही गुरु का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे अर्जुन, अर्जुन जैसे निकले, है ना, इसी वजह से उनका नाम गुरु द्रोणाचार्य जी का नाम जाना जाता है ना। तो वो कहते हैं कि महान शिष्य महान गुरुओं को उस स्थान पर लाता है जिसे उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। शिक्षक को भी अपना ज्ञान एकत्रित करते रहना होगा और परिवर्तन के दौर में अपने कार्य में नई ऊर्जाओं के साथ कार्य करना होगा, क्योंकि सामान्यता नई ऊर्जा से ही नए दौर का निर्माण करना होगा। उन्हें अपने विषय के बारे में ठीक प्रकार से ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात तो ही करना ही है, उसे समझाना भी उनका वह महान कार्य है। तो कहते हैं शिक्षकों को वो सब जो भी ठीक प्रकार से समझाना होगा, क्योंकि ये ही उनका महान कार्य है, जिसे एक नए जगत का निर्माण होगा
वह चाहे तो बना दे, चाहे वे बिगाड़ दे। तो कहते हैं शिक्षकों के ऊपर ये उत्तरदायित्व है, क्योंकि वही वही उनको बना रहे हैं। कहते हैं कि जिसे एक नए जगत का निर्माण होगा, वह चाहे तो बना दे, वह चाहे तो बिगाड़ दे। इतनी शक्ति है शिक्षक में, उनके हाथों में निर्माण का कार्य है। नव निर्माण में उनको जीवन के सभी पहलू पर दिशा दिखाने का कार्य करना है। उन्हें अपने ज्ञान के प्रति सजग रहना है, अपने आदर्शों को संभाल कर चलना है। कोई भी गतिविधि उनकी निर्णायक कार्य में गतिरोध ना बन सके, ऐसा भी ध्यान रखना है। शिक्षकों और शिष्यों को, विद्यार्थियों को अपने जीवन में हमेशा उनका आदर सम्मान करना है, जो कि उनको एक नए जीवन में प्रवेश करना है। इस तरह से हमें उन बच्चों को भी अधिकार देना है कि ये वे क्या चाहते हैं, कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं हमें बच्चों को अधिकार देना होगा कि जो बच्चा जो विषय पढ़ना चाहता है, उनमें वो स्वतंत्र हो, अपनी इच्छा से उस विषय को पढ़ना चाहे, वही विषय ले जो वो पढ़ना चाहता है। उनका किसके प्रति ज्यादा झुकाव है, उस विषय में ही वह अपना कार्य करे, ताकि उसी में उनको तरक्की मिलेगी। आज यह विषय हमने इसलिए चुना क्योंकि आज जिस तरह की परिस्थिति हो चुकी है वह भयावह है, क्योंकि बच्चे बस पढ़ रहे हैं, उससे उनका कोई प्रेम भाव नहीं है। तो आजकल जैसे वो बता रहे हैं, कहते हैं कि उन्हें चाहिए कि बच्चे अपने विषय से प्रेम करें, ना कि उसको एक प्रतियोगी की तरह बस उत्तीर्ण होना है। तो आजकल के बच्चों के लिए वो बता रहे हैं कि जिस तरह से पढ़ाई हो रही है, बस नंबर के पीछे हो रहा है ना। तो कह रहे बस एक प्रतियोगिता हो रही है, बस नंबर ज्यादा लाने की, है ना। लेकिन जो प्यार होता है, विषय से प्यार होता है, वो प्यार नहीं हो रहा है विषय से। जिस विषय से वो पढ़ रहे हैं, उससे प्यार होना चाहिए, वो प्यार नहीं हुए। तो कहते हैं कि उन्हें चाहे कि बच्चे अपने विषय से प्रेम करें, ना कि उसको एक प्रतियोगी की तरह ही बस उत्तीर्ण हो। ज्यादा नंबर को पाने की इच्छा ने बच्चों को निराशावादी बना दिया है, क्योंकि नंबर ही बस व्यक्तित्व की पहचान हो गई है। परंतु ऐसा नहीं है, व्यक्तित्व तो उनकी आचरण, शुद्धता और मिलनसार भावना से भी इंसान का व्यक्तित्व निराला बनता है। कितना सुंदर है ना। और वो कितने वो यही कह रहे हैं कि बच्चों को निराशा, जो जब ज्यादा नंबर का हो गया ना, क्योंकि 96 सब चाहते हैं 99 आए, क्योंकि एडमिशन चाहिए। तो जो 96 वाला है वो परेशान हो रहा है, क्योंकि वो कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है। इस वजह से बच्चे बहुत निराशावादी हो चुके हैं। तो वही बताते हैं कि बच्चों को निराशावादी बना दिया है, क्योंकि नंबर ही बस व्यक्तित्व की पहचान हो गई है। परंतु ऐसा नहीं है, व्यक्तित्व तो उनकी आचरण, शुद्धता और मिलनसार भावना से भी इंसान का व्यक्तित्व निराला बनता है। कभी कभी कम नंबर वाला, अब वो बाकी बताते हैं कि आप ये, ऐसा नहीं है कि कोई कम नंबर आता है तो उनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। और वो कहते हैं कभी कभी कम नंबर पाने वाले विद्यार्थी आगे चलकर अपने जीवन को अच्छा और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें, उनका मनोबल बढ़ाते रहें, और यह बहुत आवश्यक है। बच्चों से ही युग परिवर्तन होगा, वह भी सहभागी बनेंगे। उन्हें भी ध्यानी बनने की इंटेंशन डालें, मंशा डालें, और उन्हें भी समझाएं कि ध्यान की महत्वपूर्ण अवस्थाओं को और अपने अंदर के आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते रहें। तो आगे कहते हैं कि धन्यवाद, अब हम चलते हैं, खुश रहें, तरक्की करें, उन्नति करें, स्वावलंबी बने, शिक्षक बने, ध्यानी का सबका मंगल हो। ध्यानी बने, सबका मंगल हो। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत ही अच्छा था। एक अभी तो नहीं, बट सेशन के एंड में एक पोएम भी सुनेंगे। हो सकता है आपको बताया होगा, उन्होंने उसको मैसेज दिया होगा जी ट्यूसडे जी के दिन। तो अभी ध्यान कर लेते हैं मैम, फिर हम। जी जी जी। और एक और मैं कहना चाहूंगी कि जब
शायद लास्ट वीक की बात है ना। हाँ, द्रौपदी जी क्या था ना, तो उसमें द्रोणाचार्य जी की बात बताई थी ना मैंने। तो हम्म। आज वो मेरे ऑटो राइटिंग में हुआ है, क्योंकि आज शिक्षक दिवस था, तो उनकी भी ऑटो राइटिंग मेरी हुई है। ओहो। तो काफी मास्टर्स आज मतलब कनेक्ट हुए थे, जिनको मैं गुरु मानती हूँ। तो ध्यान में आए तो बहुत सारी नॉलेज मिलती है, पता चलता है। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बोला कहती, सीखों से नहीं सरकंडों से हमने गेंद निकाली थी। तो सॉरी, मैंने उस दिन बोला था ना, क्योंकि मैंने पढ़ा था सीखों से निकाली गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। मैंने कहा हाँ होगा उसका। कहती नहीं, हमने सरकंडे मतलब होता है वो थोड़ा सा, उसमें गैप होता है, उसको अंदर अंदर डाला था उन्होंने। कहते हमने ऐसे डाला थी, बॉल ऐसे निकाली थी। मैंने कहा ठीक है, आज मैं बता दूंगी कि आपने इस तरह से निकाली थी। तो मैंने कहा बॉल, मैंने कहा आप कौन? कहते हम द्रोणाचार्य बोले, आपने उस दिन बोला सीको से डाला था। हमने सीको नहीं, हमने सरकंडों से ऐसे करके बॉल को निकाला था। मैंने कहा अच्छा। तो हंसी भी बहुत आई। और तो मैंने कहा चलो, तो उनका मतलब ऑटो राइटिंग भी हुई थी मेरी आज। तो मैंने कहा चलिए, अभी याद आया तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ, और बहुत ही अच्छे हुई। और थैंक यू सो मच। चलिए अब ध्यान करते हैं। म्यूजिक आप लगाएंगे या मैं लगाऊं, शिपिका जी? मैम आप लगा देंगी तो रहेगा बेटर, ठीक है, बिकॉज वो ठीक है, ठीक है, साउंड का आपका रहेगा ना मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है। आवाज ठीक है म्यूजिक की? तेज तो नहीं है शिपिका जी? अभी नहीं आ रहा है मैम। अच्छा, नहीं आ रहा ठीक, है। ठीक है। अभी आ रहा है? नहीं आ रहा है? शेयर किया है क्या मैम? अच्छा हाँ, दिख तो हाँ। रहा है। थोड़ा और। ज्यादा तेज ना हो इसलिए। आई थिंक ठीक है मैम। चल। मास्टर, ध्यान से जाने से पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, और पानी पास में रख पी लीजिए। सत्यतम, हम अपने पिता महापति सर महाअवतार बाबा जी को, नाग लक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आदित्य शक्ति माँ को प्रणाम करते हैं, विश्व शक्ति को प्रणाम करते हैं, जो लोग कल्याण कर रहे हैं उन सभी मास्टर्स को, गुरुओं को नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। उनके द्वारा दिए गए सभी संदेशों को, जो हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आ रहे हैं, वो प्रकाश जो ज्ञान का है, जो ध्यान का है, जो हमारी आत्मा के लिए भी पूर्ण रूप से उपयोगी है, जिस ज्ञान को हमारी आत्मा प्राप्त करना चाहती है, उस जीवन को जो संदेशों के द्वारा उस उद्देश्य को पूर्ण करना चाहती है। आज हम सभी उन सभी शिक्षकों को, जो भी हमारे बचपन में, जिन्होंने कुछ भी, एक अक्षर भी हमें ज्ञान का दिया, उस ज्ञान को भी हम नमन करते हैं। अपने माता पिता को धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करते हैं।
अपने सभी शिक्षकों को, अपने सभी गुरुओं को, आचार्यों को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, राजा हरिश्चंद्र जी को। प्रणाम करते हैं माँ भगवती को, श्री हनुमान जी को, श्री राम जी, माँ सीता को। धन्यवाद करते हैं अपने सभी पवित्र सभी पुस्तकों को नमन करते हैं। माँ सरस्वती, माँ गायत्री, माँ सावित्री को प्रणाम करते हैं। जीवन की हर पल जो संदेश मिले हमें, उनको नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जो भी अनुभव हमारे जीवन में मिले, चाहे वो कैसे भी हो, परंतु वो हमें सिखाने आए थे, उन सभी अनुभवों को हम धन्यवाद करते हैं। वेद माता को प्रणाम करते हैं। हम सभी ध्यान की स्थिति में हैं और आनापानसति ध्यान अपनी सांसों से जुड़ जाएंगे दोस्तों। साक्षी भाव में देखेंगे अपनी सांसों को, आती हुई सांस और जाती हुई। हम सभी आश्रमों को धन्यवाद करेंगे, इन सभी विद्यालयों को जहां हमने शिक्षक ग्रहण की। और आज के ध्यान के लिए भी सभी ऊर्जाएं जो हमें आज मिल रही हैं, आज हम ये ध्यान अपने शिक्षकों के लिए कर रहे हैं। उन सभी को आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धरती माँ को प्रणाम करते हैं। अपनी सांसों में ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं दोस्तों। महसूस करेंगे जो सांसें आ रही हैं बहुत ही ऊर्जावान है। हम सब धरती माँ की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं। हमारे हृदय में धरती माँ के प्रति वो जो प्रेम है, वो प्रेम धरती माँ से पूर्ण रूप से जुड़ चुका है। हमारे हृदय से वो प्रेम भाव, धन्यवाद का भाव, वो ऊर्जाएं हमारे हृदय से बाहर निकल रही हैं।
और पूरे विश्व में जा रही है और पूरे विश्व में प्रेम, ज्ञान और ध्यान की ऊर्जा जा रही है। हम सब एक हैं। ये भाव पूरी तरह से पूरे विश्व में फैल चुका है कि हम सब एक ही हैं। हम सब एक धरती माँ के ही संतान हैं। अपने अंदर धीरे धीरे ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। इन ऊर्जाओं में हमारे शरीर में एक स्पंदन हो रहा है, जो आप अपने हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में महसूस कर रहे हैं। ये ऊर्जाएं धरती माँ की भी हैं दोस्तों। वो धरती माँ जो हमें हमेशा पालती है, संवारती भी है, सभी को संभाल रही है धरती माँ। धरती माँ हमारी गुरु है। हम उनको नमन करते हैं। उनकी दिव्य ऊर्जाएं हमें अपने प्रेम की ऊर्जा दे रही है। पूरी प्रकृति हमें प्रेम की ऊर्जा दे रही है। पूरा वनस्पति जगत हम सब से जुड़ चुका है। हम सब एक सर्कल में बैठे हुए हैं दोस्तों, और ग्रीन कलर की रोशनी है हमारे आस पास। आपके आस पास हरे रंग की रोशनी भर चुकी है, जो पूरी तरह से हील कर रही है अपने आप को भी और अपने आसपास भी। हमारे साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की चेतना शक्ति जुड़ चुकी है। धन्यवाद करते हैं। उनके द्वारा दिए गए सभी संदेशों को हम नमन करते हैं। हम आवाहन कर रहे हैं गोल्डन पिरामिड की शक्ति को। एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सभी पर एक बहुत बड़ा गोल्डन पिरामिड आ रहा है, जो पूरी तरह से गोल्डन लाइट से भरा हुआ है। हम सभी एक गोल्डन पिरामिड के नीचे ध्यान कर रहे हैं। उस गोल्डन पिरामिड के ऊपर बहुत ही सुंदर
गोल्डन अक्षर में गोल्डन अक्षर लिखे हुए हैं जो ज्ञान दे रहे हैं हमें। इस ज्ञान को हम आत्मसात करते हैं। ये कुंजी है, एक कुंजी मिल रही है आप सभी को। ये ज्ञान की कुंजी है जो गोल्डन कलर की है। ये कुंजी चाबी है, ये जो ज्ञान दे रहे हैं। ये अक्षर जो स्वर्ण अक्षरों से बना हुआ है, स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है एक पिरामिड। उनमें से वो सुनहरे रंग की रोशनी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। हमारे ब्रह्मरंध्र में सुनहरे रंग की रोशनी प्रवेश कर रही है। अपनी सांसों से जुड़े रहें। इन सांसों को अपने अंदर महसूस करेंगे। आप सांसें ले सकते हैं दोस्तों। अपने ब्रह्मरंध्र में महसूस करेंगे वो सुनहरे रंग की रोशनी जो हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। वह रोशनी हमारे आज्ञा चक्र में, हमारे विशुद्धा चक्र में, अनाहत चक्र में, मणिपुर चक्र में, स्वाधिष्ठान चक्र में, मूलाधार चक्र में पूरी रोशनी, सुनहरे रंग की रोशनी भर रही है। पूरा ब्रह्मरंध्र, सहज चक्र सुनहरे रंग की रोशनी से भर चुका है। हमारे आसपास सुनहरे रंग की रोशनी, सुनहरे रंग के कण घूम रहे हैं। प्रकाश ही प्रकाश है। ये ज्ञान का प्रकाश है। ये ध्यान की शक्ति है। ये विश्व शक्ति से हमें ये ज्ञान मिल रहा है। ये पिरामिड की शक्तियां हम सभी में ये दिव्य ऊर्जाएं दे रही हैं। हम सब एक हैं। यही भाव है जो हमको, हम सभी को विश्व शक्ति के लोक कल्याण में सहभागी बना रहा है। जब हम सब एक साथ धरती माँ के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए ध्यान करते हैं, तो यही विश्व शक्ति बनती है। यही शक्ति, ध्यान की शक्ति सर्वोत्तम होती है। हमारे जीवन के भी लक्ष्य पूर्ण रूप से उन्नत अवस्थाओं में जाते हैं जब हमारे भाव पूर्ण रूप से ज्ञान रूपी हो जाते हैं। यही भाव हमें सर्वोत्तम उन्नत अवस्थाओं में लेकर जाते हैं।
आती हुई सांस और जाती हुई सांसें धीरे धीरे सुनहरे रंग की रोशनी एक कण आपके आसपास, आपके हाथों में, आपके पैरों तक ये रोशनी से भर रहे हैं। इस सुंदर सी रोशनी ज्ञान की प्रकाश में बना रहे हैं। आपके हाथों में सुंदर सी वीणा भी आई है। इस वीणा को स्वीकार करेंगे। माँ सरस्वती का उपहार है आप सभी के लिए। धन्यवाद करेंगे माँ सरस्वती को, उन सभी पुस्तकों को जो प्रकाश दे रहे हैं। उन सभी पुस्तकों को धन्यवाद करेंगे। जिन जिन मास्टर्स को अपने हाथों में वीणा महसूस हो रही है, वो वीणा संगीत लोक से जोड़ी जा रही है। आपको आपको संगीत लोक से जोड़ा जा रहा है। वो ज्ञान जो संगीत का जो जोड़ रहा है, सभी को जोड़ता है। ये शक्ति है संगीत की। पुस्तकों को नमन करेंगे, अपने भाव से स्वीकार करेंगे इन सभी सुनहरे रंग के पन्नों को। जो किताबें जो आ रही हैं, उन सभी किताबों को स्वीकार करेंगे। ब्रह्मदेव सरस्वती माँ को प्रणाम करेंगे। उनकी दिव्य ऊर्जाएं आप सभी को ज्ञान रूप से पूरी तरह से जोड़ रही हैं। ये दिव्य शक्तियां आपको ज्ञान दे रही हैं। और ये ज्ञान ही आपको ब्रह्म ज्ञानी बनाएगा। इस ज्ञान से आपको सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस सुनहरे रंग के पन्ने जो पुस्तकों में आपको नजर आ रहे हैं, इन सभी में आप अपने उद्देश्य लिखें। आप जो चाहेंगे वही होगा। जब आप ये सब विश्वास से लिखते हैं, करते हैं, तो ये पूर्ण होती है इच्छाएं। ये सब कुछ हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। ये भी हम पर निर्भर करता है। हमें हर प्रकार से स्वीकार भाव में जब होते हैं, हर परिस्थिति में प्रसन्न होते हैं, तो हमारी उन्नति ही होती है। हमारे जीवन के लक्ष्य भी पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। जीवन के कुछ क्षणों को समीक्षा न बनाएं, उन क्षणों को सुंदर सुंदर शब्दों में लिखें और फिर देखें जो जीवन में जो मिला है, जो अनुभव हुए, उस समीक्षा में आपने कितने सुंदर शब्द लिखे हैं। आपको वो सब लिखना है। इस सुनहरे रंग के पन्नों पर आप अपनी कहानी लिखें जो आप चाहते हैं। अपने लिए लिखें, अपने देश के लिए लिखें, अपने वर्तमान के लिए लिखें। जब वर्तमान अच्छा होता है, जो आज अच्छा होता है, आज में जिए, तो देखिए कल तो बहुत ही सुंदर होगा। कल की चिंता ना करो, बस आज में खुश रहो। आज की स्थिति को ठीक कर लो, आज को सुंदर बना लो, आज को पवित्र पावन बना दो, मनमोहक बना दो।
प्रसन्न रहो फूलों की तरह, फूलों की तरह और उनकी खुशबुओं की तरह, क्योंकि ये दोनों हमेशा खुशी ही देते हैं। हमें वैसे ही बनना है, भावों से भी और अभावों से भी हमें प्रसन्नता ही मिलनी है। जब भाव अभाव में जब हम प्रसन्न होते हैं तो ये जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। दोस्तों, ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक करके दिन चला जाता है। यदि आज हम इस दिन को बहुत सुंदर ज्ञानपूर्ण बना दें तो ये बहुत सुंदर दिन बन जाता है। आज इस उजाले में जो सुनहरे रंग के प्रकाश, जो पुस्तकें आज जो हमें दिखाई दे रही हैं, देखें पिरामिड के ऊपर एक सीढ़ियां जा रही हैं सुनहरे रंग की। उस सुनहरे सीढ़ियों पर हम सबको चढ़ना होगा। अपने लक्ष्य के प्रति भी प्रेम रखना होगा। डरना नहीं है, आगे बढ़ना है हमें। सुनहरे रंग की सीढ़ियों पे बढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा मुस्कुराते हुए। देखें, आप अपने आप को देखें कि सुनहरे रंग की सीढ़ियां जो हैं, जो बहुत ऊंची हैं, परंतु हम सभी चढ़ सकते हैं उस पर। आगे बढ़े, उस सुंदर सी रोशनी पर पहुंचना है हम सभी को। ये ज्ञान का प्रकाश है, ध्यान का प्रकाश है, ये शक्ति है जो पानी है। एक एक करके, एक एक कदम करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप सभी उस सीढ़ी तक ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक विजय पताका है जिसे आपने ले लिया है। मुस्कुरा रहे हैं आप इस विजय पताका से। जो आपके लक्ष्य को भी निर्धारित कर रहा है कि आप में वो क्षमता है, आप सभी में वो शक्ति है। आप जो चाहोगे वही मिलता है। दोस्तों, अपने अनुभवों पर, अपनी शक्ति पर सदैव विश्वास करना है हमें। हम सभी में वो सभी शक्तियां हैं जो जीवन को सुंदर बनाती है, प्रकाशवान बनाती है। ये प्रकाश देखिए सभी में से निकल रहा है। सुनहरे रंग का प्रकाश है। हम सभी उस स्थान पर बैठे हुए हैं। बहुत ऊंचा स्थान है जहाँ सुनहरे रंग की रोशनी भी है और हम सब इस पर बैठे हुए ध्यान की स्थिति में हैं। सुनहरे रंग की रोशनी से हम पूरी तरह से भरे हुए हैं, विश्वास के साथ हैं। पूरी तरह से अपने आप को महसूस करेंगे, अपने अंदर आत्मविश्वास को महसूस करेंगे कि हाँ, मैंने अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।
उस भाव में पूर्ण रूप से महसूस करेंगे दोस्तों। अपने अंदर वो शक्ति को महसूस करेंगे, अपने अंदर वो विश्वास, शक्ति, प्रेम, ज्ञान पूरी तरह से भरे हुए हैं। आपके चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट है और शांति का भाव भी है। आपके अंदर वो संतोष भी है। पूरी तरह से अपने हृदय में वो प्रेम की ऊर्जा को महसूस करेंगे जो पूरे शरीर को स्पंदन दे रही है, प्रसन्नता दे रही है। पैरों तक, हाथों में, पूरे शरीर में एक सुंदर सी रोशनी से भरते हुए पूरा शरीर के अंग बहुत खुश हो रहे हैं। एक एक कण, एक एक सेल्स हील हो रहे हैं आपकी इन ऊर्जाओं से। हम अपने स्पिरिट गाइड्स और गार्डियन एंजल्स को धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करेंगे अपने सभी मास्टर्स और गुरुओं को जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रत्येक भाग को धन्यवाद करेंगे। अपने आज्ञा चक्र में दिव्य शक्तियों को महसूस करेंगे जो इस समय ये ऊर्जाएं हमारे अंदर प्रभावित हो रही हैं। अपने अंदर की वो स्थिति को महसूस करेंगे जो बहुत सुंदर लग रही है, पूरी तरह से ऊर्जाओं से पूर्ण हो चुकी है। आपके अंदर से सुनहरे रंग का प्रकाश निकल रहा है, फैल रहा है प्रकाश सुनहरे रंग का। धन्यवाद करेंगे सभी मास्टर्स को। ऊर्जाएं बहुत आ रही हैं, इन ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे, आत्म स्थिति में रहेंगे दोस्तों। आपके आज्ञा चक्र में दिव्य ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं। ये ऊर्जाएं ज्ञान की है। आपकी सांसों से भी सुनहरे रंग के प्रकाश निकल रहा है। आस पास, चारों ओर, चारों दिशाओं से और चारों दिशाओं में जा रहा है। हम ये ऊर्जाएं पूरे घर में फैलते हुए देखेंगे जो ज्ञान की है, जो ध्यान की शक्तियां हैं, जो ब्रह्मांड से मिल रही है, विश्व शक्ति से मिल रही है। ये ऊर्जाएं अपने घर में, अपने आसपास के सभी क्षेत्रों में देंगे। सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है, हो रहा है, हो चुका है। सब कुछ सुंदर, बहुत ही सुंदर। सब कुछ
इतना सुंदर है, सब प्रसन्न है, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट है, खुशी है। पूरे विश्व में शांति, प्रेम और ज्ञान है, ध्यान की ऊर्जाएं हैं। शाकाहार जगत हो गया है। दत्तात्रेय गुरु को प्रणाम करेंगे, श्री हनुमान जी को, श्री राम जी को, अपने सभी शिक्षकों को, गुरु को नमन करेंगे। गुरु द्रोणाचार्य जी को नमन करते हैं। मास्टर अर्जुन को प्रणाम करेंगे। ऋषि सांदीपानी जी को प्रणाम करते हैं। अगस्त्य मुनि जी को, ऋषि विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। योगी योगिनियों को नमन करते हैं। हम सभी विश्व गुरुओं को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं अपने पितामह को, महाअवतार बाबा जी को, नागलक्ष्मी माँ को प्रणाम करते हैं। आदित्य शक्ति माँ को नमन करते हैं। त्रिदेव त्रिदेवियों को नमन करते हैं। अपने स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को नमन करते हैं। श्री राघवेंद्र स्वामी जी को नमन करते हैं। उनकी चेतना शक्ति को नमन करते हैं। तिरुपति बालाजी को नमन करते हैं। हम सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। अपने सांसों को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को नमन करते हैं। धीरे धीरे अपने पैरों को, हाथों को हिलाएंगे। अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जी मास्टर, पानी पी लेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम, क्यों? ध्यान और ज्ञान के लिए। बहुत ही अच्छा था, डीप ध्यान था। और राधा कृष्णन जी का भी ज्ञान बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत लकी हैं हम लोग, मतलब इस मामले में कि ये सब चीजें, उनकी जो वाक्य हैं वो आई थिंक जो जो वो बताए हैं वो किसी बुक्स में भी नहीं मिलेंगी। बट एक चीज मैं जानता हूँ, जहाँ तक मुझे अटैचमेंट था, कि उनके जैसा मतलब एक ऑलराउंडर थे वो। सभी शास्त्र से लेके, शस्त्र से लेके, सभी चीजों की नॉलेज थी उनको। सो आज के टाइम पे वो उस टाइप का भी क्वालिटी ला पाना थोड़ा कम है। मतलब आज भी हम भी पढ़ाई करके ही निकले हैं मैम। तो जो आपने बताया, जो वो बता रहे थे, उन्होंने ही बताया कि कॉम्पिटिटिव माहौल में ही है हम लोग खाली।
एक से जी एक को पीछे करना है, अपने आप को आगे बढ़ना है, यही सब चीजें चल रहा है। बट एक्चुअल नॉलेज, एक्चुअल ज्ञान क्या है, वो शायद वो लुप्त हो गया है। और धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से ये सब चीजें और आगे आएगी। एनर्जी जब बढ़ेगी तो आगे के जो बच्चे होंगे या जो भी यथ होंगे, उनकी ये सब चीजें निकलेंगी, कलाएं आएंगी मैम, डेफिनेटली। तो बहुत ही अच्छा था मैम, थैंक यू वेरी मच। मास्टर्स, आप लोगों का कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेस करिए। आत्मवंदन रश्मि मैम। आत्मवंदन। मैम आज का ध्यान सत्र जोड़ के बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। एज जैसे आप हमेशा एक ज्ञान माला की सरिता में हमको भिगो देते हो, जो एक ज्ञान जो साधारण नहीं है, एक उच्च कोटि का ज्ञान मैम, जिसके अंदर हर एक शब्द एक माला से पिरोए हुए हैं, और हर एक शब्द का जो अनुसरण एक दूसरा शब्द कर रहा है, जो एक होती है ना धारा आगे से आगे, वो है उस वो पता ही नहीं चलता कब समय निकल जाता है जब आप ऑटो राइटिंग देते हो। तो दो विचार रहते हैं, एक तो ऑटो राइटिंग को सुनना पड़ता है, और एक मन में यही चलता रहता है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो दोनों चीजें सामंजस्य होता रहता है माइंड के अंदर। और जो आपने बोला आज कि आ, आशा में जो किरणें हैं और निराशा में जो अंधकार है, उसको उसमें सामंजस्य रखना है, हमें आशा ही रखनी है, पॉजिटिविटी। और बहुत अच्छे शब्द हैं वो, काफी एंड में जो बोला था वो भी अच्छे शब्द थे मेरे को। अभी वापस उसको रिपीट करके मैं सुनूंगा, लेकिन जो ऑटो राइटिंग थी सुपर मैम। और ध्यान तो खैर आप जो गाइडेड करते हो वैसा ही फील होता है, सुनहरा प्रकाश चारों तरफ, परम शांति, पूरी गहराई से असीम शांति का महसूस होता है। और बहुत अच्छा मैम आज का सत्र। और डॉक्टर राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे, वो उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो आज भी हमें, हर शिक्षक को, हर एक विद्यार्थी को उसका अनुसरण करना चाहिए। और आज का जो स्वाध्याय है फुल पैकेज है हर एक विद्यार्थी के लिए। हर एक मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी में एक विद्यार्थी ही होता है, तो उसका अनुसरण करना चाहिए। जो भी हर चीज का सीखना चाहिए, वो आज के स्वाध्याय से हुआ है, उसको जितना बार भी सुने वो भी कम है। अद्भुत स्वाध्याय में। थैंक यू। थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू सो मच वेरी मच। थैंक यू। जी सचमुच बहुत अच्छी थी। और कम से कम 2.5 घंटे की ऑटो राइटिंग है, ये रात तक चली थी जो। और वाकई बहुत अच्छी है। और आज भी उन्होंने फिर मैसेज दिया, क्योंकि मैं चाहती थी यदि आज शिक्षक दिवस है तो कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा। बहुत और सुंदर बोला मैम। आज वो आपने एक बात बोली कि राधा कृष्ण जी ने ये बोला है कि केवल अपने लिए नहीं, मेरे को ये हम्म, विचार है, मेरे को ये विजन हो रहा है, मेरे को हम्म, आज ये दिखा ध्यान में, अपने पूरे जी देश के लिए हमको हम्म, सोचना चाहिए। बहुत जी अद्भुत विचार है। जब हम हमारे आसपास का वातावरण भी अच्छा हो जाएगा तो हमारा हम्म, ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल ये करना है, क्योंकि हर एक आ, वाक्य, हर एक जी जी ये बहुत जरूरी है। आप ध्यानी हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पर एक और कर्तव्य है, जिम्मेवारी आ चुकी है। अब वैसे तो हम मैं ये कहूँगी चलो ध्यान में हम आ चुके हैं, लेकिन ये काम तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, सोचने समझने सही का, बात। देखने का, है ना। और हम सोचते भी थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब बैठना है, शांति होके बैठना है और देखना है उस प्रोसेस को, हाँ ये हो रहा है, जो हम चाहते हैं वो होते हुए भी देखना है। हम अपने देश की तरक्की चाहते हैं तो ये हमें देखना भी है। तो इस तरह इस भाव से भी हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है। जरूर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। और ये काम बहुत होता अच्छा। भी है।
आप जैसे चाहेंगे, कुछ काम चाहते हैं, आप एक एक हम्म, कोई जगह चुन लीजिए। आप चाहते हैं कि वो काम रुका हुआ है, आपके आसपास का कोई काम है जैसे रुका हुआ है, आप वहां पर पिरामिड की शक्ति को स्थापित करिए। एस्ट्रली इनवाइट करिए और हम्म, बोलिए कि हाँ, मैं पिरामिड की शक्ति को वहां स्थापित कर रहा हूँ और वहां पर ये काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो रही है और वो बहुत पूरी तरह से सेटल हो चुका है, बहुत पूरी तरह से रोड रोड कहीं रुकी हुई है तो रोड के लिए प्रोसेस होने लग गया है और वो होता है। मैंने खुद हम्म, एक्सपीरियंस किया है, होता है, हो जाएगा। आपको चाहिए कि बस आपको एक इंटेंशन डालनी है जहां से भी आप जाते हैं। मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसे लास्ट 1 डेढ़ साल पहले की बात है, हम कभी कभी पहले क्या करते थे, कहीं रोड टूटी होती थी ना, रोड खराब है, रास्ता खराब है, तो हम कहते हैं अरे ये रास्ता तो खराब है, चलो दूसरे रास्ते से निकल चलते हैं, है ना, क्योंकि बहुत रोड खराब है, टूटा फूटा रास्ता है। पर मुझे बोला गया कि नहीं, आपको ऐसे नहीं बोलना है, आप ध्यानी हो। तो मतलब अब आप वहां से जाओ, उस रास्ते से जाओ, दूसरा रास्ता नहीं अपनाओ, वहां से जाओ और फिर जो हम चाहते हैं ना, रास्ता खराब है तो रास्ता ठीक होना चाहते हैं ना, कि रास्ता, हम बोलते हैं कब रोड बनेगी, है ना, वैसे बोलते हैं अरे ये रोड कब बनेगी, अभी कतर ठीक क्यों नहीं हो रही है। अब हमें ये बोलना है, हाँ, अपनी आंखें बंद करो, आखिर खुली आंखों से विजन कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, खुले बंद आंखों से कर लीजिए और बोले कि हाँ, पूरा प्रोसेस होते देखें कि हाँ ये रोड बन रही है और रोड बन चुकी है और बहुत सुंदर रोड बन गई है और रास्ता बहुत सुंदर हो गया है और बहुत जल्दी यहाँ पर सारा काम शुरू हो चुका है और रोड बहुत अच्छी तरह बन चुकी है, रास्ता बिल्कुल अच्छे बन चुके हैं। जो भी आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि ये रोड ऐसी होनी चाहिए हमारे आसपास, कोई स्कूल का काम है, किसी का भी काम है, कुछ भी हॉस्पिटल का है, तो बस होना चाहिए कि यहाँ पर इस तरह से काम हो रहा है। ये एक तरह से आप अपनी सेवा बना लीजिए, आप ये सेवा कर रहे हो। तो ये ध्यान का एक ये भी सेवा होती है कि आप खाली ये नहीं ध्यान बैठे कि हाँ मेरा ही काम हो रहा है, मैं अपने लिए बैठा नहीं, आप ध्यानी इतना हो चुके हैं तो अब आपका ये भी, जब आप ये सेवा भी सोचते हैं कि मेरा ये भी काम है, मुझे ये भी करना है, फिर देखिए आपको सेवा मिलेगी आपका ये भी। हम सब जब एक ही मंशा से जब बैठते हैं तो काम होने लगता है। सही बात। ध्यान का स्वार्थ भाव से हटा के निस्वार्थ भाव से परमार्थ में लगाना, जी सामाजिक अर्थ के लिए। धन्यवाद मैम। जी, थैंक यू। थैंक यू। जी रागनी मैम। आप धन्यवाद मैम। वेलकम। धन्यवाद आत्मबंधन जी मैम। पर फ्लायर ही देख के इतना खुश हो जाते हैं हम, क्या बताऊं। जबकि आपको आपसे रोज मिलते हैं पर लगता है कि अरे मैम आ रही हैं 9 बजे वाली में। तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे मैम। आपसे हम सबने बहुत सीखा है, बहुत सीखा है, आपने बहुत कुछ सिखाया है। और यहाँ पे जितने मास्टर्स हैं, शिव प्रकाश जी, कमल जी, और जितने मास्टर्स हैं, रामेश्वरी मैम, और क्या नाम है उनका, प्रीति मैम, सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सभी कहीं न कहीं टीचर्स का रोल निभाए हैं हमारे साथ। और रश्मि मैम, सच में आप तो बहुत बड़ी वाली टीचर है और बहुत कुछ सीखा है आपसे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। और ध्यान आज का बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और जो भी आपने विजन दिए, वो कितने अच्छे अच्छे शब्दों के साथ में था, कितने अच्छे अच्छे भावों के साथ में था। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। और वो चीज आप लेके आते हो ना, जो चीज हम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो आके बात करेंगे ना, ऐसी चीजें आप लेके आते हो ना, तो और भी कितने अच्छे से, कितने उत्साह पूर्वक हम वो चीजें सुनते हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। आप ऐसे कितने सारे बड़े बड़े मास्टर्स का आप विजन लेके आते हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू, दिल से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए ये भी एक इंटेंशन होती है ना, कि मैंने ये 12 दिसंबर को मुझे मिली थी, तो 15 दिसंबर को मिली थी, तब से मैं चाहती थी काश ये आपकी ऑटो राइटिंग मुझे ना 5 सितंबर को करनी है। और जब मैं सोच रही थी तो मुझे बार बार आ रहा था, मैंने कुछ और मास्टर के लिए सोचा था, बार बार मुझे लगा कि सितंबर आ रहा है, देखूं तो सही, देखूं तो सही, कहीं 5 सितंबर तो नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये तो 5, मैंने कहा अरे यही तो मैं चाहती थी कि 5 सितंबर को, मतलब उनका हम मुझे करनी है। मैं वेट करती थी कि जिनकी ऑटो राइटिंग जो मुझे मिल रही है उसी दिन पे हो जाए तो बहुत अच्छा है ना, जिस दिन उनका जन्मदिन है।
तो मेरा यही रहता है कि उसी दिन अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। जी। और मैम जो आप ये बता रहे थे ना, इंटेंशन डालिए किसी चीज का, तो एक मेरे घर के बगल में ही मंदिर था, बहुत खंडहर जैसा बना हुआ था, बन ही रहा था, खंडहर जैसा बना हुआ था, थोड़ा सा ही बन के बस छूटा था। खूब बारिश होती थी और गिट्टी कंकड़ सब उस मंदिर के बाहर था। मंदिर मंदिर के जगह पे बस प्लास्टर हुआ था। तो हम ये उसको देखते थे और रोज सोचते थे एक सुंदर मंदिर में ये परिवर्तित हो जाए, सुंदर मंदिर में परिवर्तित हो जाए। और आज इतना भव्य और इतना सुंदर मंदिर बना है, क्या बताऊं। जी 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 तो सही में जी ये जो भी इंटेंशन डालते हैं हम, वो सच होता है। और अगर हम जी। ये किसी से ऐसे ऐसे किसी से जाके बोलेंगे तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन हमें पता है कि हम कितना इंटेंशन डाल रहे थे। जब हम देख रहे थे ना, तो हमेशा यही सोच रहे थे। और कहीं न कहीं उस समय भी मुझे ये लग रहा था, इतने ऐसे ध्यान में तो नहीं आए थे। योगा के साथ में जो ध्यान थोड़ा बहुत हो जाता था, इतने बड़े ध्यान के लेवल में नहीं आए थे। ये चीज पता नहीं थी उस समय, जो इंटेंशन डालेंगे वो हो जाता है। लेकिन मुझे पता था कि मैंने डाला है इसलिए हो गया है। जी तो ये जी। अपने अंदर से पता चलता है ना, अपने आत्मा हम्म। में चलती है ये चीज। जी 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 जी। ये सच होता है मैम। सच बात। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू राधा जी, थैंक यू। जी, नीता जी ने हैंड रेज किया। आत्मवंदन मैम। सबसे आत्मवंदन। पहले राधा कृष्ण जी को भी कोटि कोटि नमन, सभी मास्टर्स को नमन। रश्मि मैम, गुरु के रूप में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस, बहुत सुंदर डायरेक्शन, और हमको एक नई सोच पे आप लोग आगे बढ़ा रहे हो। जो हमने सोचा नहीं है, अब हम उधर सोचने लगे मैम। सोचने के साथ साथ आपके साथ कुछ बोलने भी लगे हैं, कि मतलब वो समझ में आता है कि हम हमारी बातों को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी वो भी एक क्वालिटी धीरे धीरे आ रही है। पर मैम, बहुत सुंदर ज्ञान ध्यान मिल रहा है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड एंड लव यू मैम, लव यू। थैंक यू वेरी मच थैंक सभी यू मास्टर्स थैंक को। यू थैंक यू वेरी थैंक यू मच। नीता जी, थैंक थैंक यू यू। सो मच। आप सभी की ऊर्जाएं हैं जो मैं कह पाती हूँ, बोल पाती हूँ। तो आप सभी को धन्यवाद करती हूँ, सचमुच थैंक आप यू। इतने थैंक यू। सभी इतने प्योर सोल हो। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। और किसी का प्रश्न है? आज बहुत अच्छा दिन है आज। वैसे तो मैम के अंदर रेनबो का कलर बोल सकते हैं। सभी फ्लेवर्स उनमें आते हैं, हर दिन नए रंग बिरंगे कलर्स ही निकलते हैं उनके मुख से। तो कभी ग्रीन कलर के दिखते हैं, कभी अ, सतरंगी कलर बोल सकते हैं ना, हर दिन सतरंगी कलर होते हैं। तो इस कलर का अनुभव करना भी बहुत बड़ी बात है। एक मिनट। जी, हिमानी जी ने हैंड रेज किया। यस जी, रमन जी। आत्मवंदन सभी को। जी, आत्मवंदन। पढ़ के निकल गए गुरुओं को, उनको सबको प्रणाम। लेकिन अब जो ये अपने विचारों में परिवर्तन लाने के लिए जो गुरु सामने आ रहे हैं ना, वही अपने रियल जिंदगी में चलते हैं। पढ़ के वो पढ़ाई तो पूरी कर ली अपन ने, लेकिन अब रियल जिंदगी की जो पढ़ाई है, अब इन गुरुओं के माध्यम से हो रही है। तो आपको बहुत बहुत नमन है रश्मि मैम। और आपने जब शुरुआत में मतलब सबको प्रणाम किया, और राजा हरिश्चंद्र जी को भी प्रणाम किया आपने, तो मैं इसका कारण भी जानना चाहती हूँ। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि आप किसी शहीद से जैसे कनेक्ट नहीं होती, क्योंकि देश अपना, हम इतने आराम से जो बैठे हैं, पूर्वजों की कुर्बानी से आज अपन इतने शांति से बैठे हैं, और जो बॉर्डर पे सेवा दे रहे हैं, मेरे ध्यान में जब मैं बैठती हूँ तो ज्यादा मेरे को उन्हीं का चिंतन आता है कि हम किसी मतलब बाढ़ क्षेत्र के पास में भी नहीं है, किसी जहाँ मतलब सीमा पे भी नहीं है, हम बहुत सुरक्षित और बीच में बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सुरक्षित हैं। तो कभी आप किसी शहीद से कनेक्ट होके उनकी भी कभी आप मतलब हम सुनना चाहते हैं, ऐसे मेरे ध्यान में ये विचार आया। जी जी, आपने इतनी सुंदर इंटेंशन डाली है तो वो भी होगा।
जी। बहुत अच्छा लगा। मैं ज्ञान तो नहीं सुन पाई, लेकिन ध्यान से जुड़ी। पहले ध्यान लगा, फिर विचारों में उथल पुथल होने लग गई, शरीर में बेचैनी हो गई, फिर बाद में धीरे धीरे, फिर बाद में शरीर भी शांत हुआ, विचार भी शांत हुए। पता नहीं आज जी। ऐसा हुआ। जी, थैंक यू। कभी कभी होता है, इसमें कोई बात नहीं। जब ऐसा कभी होता है तो बस सांसों पे ध्यान दे और पूरी तरह से मुक्त कर दे अपने आप को ना। 3 बार सांसें, गहरी सांस ले। जब ये प्रैक्टिस करोगे ना, 3 बार गहरी सांसें, और बोले कि अब छोड़ दिए सारे विचार, मैंने खाली कर लिया अपने आप को, अब कोई विचार नहीं है मेरे पास, बस अब मेरी सांसें हैं और ध्यान, ध्यान और सांस, बस। फिर अपने अंदर, अपने हार्ट तक ही महसूस कर लो सांसों को। उसके बाद हम धीरे धीरे डीप में चले ही जाते हैं, ये है। जी और मैम। जब, इसीलिए गाइडेड मेडिटेशन भी इसलिए होता है, जो उनके लिए भी, जो मतलब जैसे अपने आप से मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहे है ना, सुनने से कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये भी हो जाता है। तो इस तरह से जब हम वो विचारों से हम देख पूरी तरह से एक हो जाते हैं, तो ऊर्जाएं फील होने लग जाती हैं। और आज बहुत ऊर्जा भी थी, और ऊर्जा तो एक्चुअली अब हो ही रही है पूरे, मतलब सभी, हमेशा ही ऊर्जा आ रही है, क्योंकि इतने ध्यानी हो चुके हैं ना, इतना ध्यान कराया जा रहा है। पितामह ने, महाअवतार बाबा जी ने जो किया है ना, ध्यान का प्रचार इस तरह से, इस सब जगह ध्यान ही ध्यान हो रहा है, तो वो ऊर्जाएं बहुत बढ़ गई हैं इस वजह से। और अभी क्या है, कुछ दिनों से गोल्डन लाइट हमसे कनेक्ट हो रही है, तो इसलिए बहुत एनर्जी होगी गोल्डन लाइट की। ध्यान करेंगे तो अभी इस समय गोल्डन लाइट बहुत कनेक्टेड है हमसे। तो ये भी है गोल्डन लाइट। और अपने हार्ट चक्रा से भी कनेक्ट रहिए, अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। हार्ट से ग्रीन लाइट को देखने की कोशिश करिए, जैसे मन एकदम शांत होगा। उसका बहुत जरूरी है। पहले अपने हार्ट को भी कोशिश करें कि हाँ, मेरा हार्ट में जो दिल है, हृदय है, हार्ट चक्र जो अनाहत चक्र है, वो हरे रंग की रोशनी से भर रहा है और शांत है, पूरी तरह से शांत है। उसके बाद आप धीरे धीरे सांसों से करते रहेंगे, तो जैसे जो विचार है ना, वो एकदम चले जाते हैं। जी मैम। जी। जी, रमन जी, थैंक यू मैम। और थैंक यू किसी रघुनंदन। मास्टर्स का कोई प्रश्न है? मैम, थैंक यू जी, वेरी मच मैम, बहुत ही अच्छा। मैं एक कविता सुनाती हूँ, हाँ, वो तो लास्ट लास्ट का है। क्योंकि ये गुरु द्रोणाचार्य जी ने, ये मतलब उस जुड़कर मुझे दी है उन्होंने, कि आप सभी चलिए, मैं गुरु द्रोणाचार्य जी के भी संदेश बता देती हूँ। ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, लेकिन उनके भी। मैं गुरु द्रोणाचार्य जी बोल रहा हूँ। मैं भी आपसे यही कहूंगा कि मुझे गुरु द्रोणाचार्य बनाया किसने? हमारे पिता ने। हमें वह ज्ञान दिला, हमारे गुरु ने हमें जो शिक्षा दीक्षा दी, उसके लिए भी हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। मतलब जो भी आ रहे थे ना आज, तो वो भी ये कहते हैं, हम भी अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। मतलब हम उनको प्रणाम कर रहे थे ना, तो वो गुरु, वो भी हमें कह रहे थे कि हम भी आज अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। वैसे सभी करते हैं, लेकिन आज के दिन कहते हैं, हम, मैं आप कर रहे हो, हम अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसे हो रहा था। कहते हैं हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, हम भी अपने माता पिता को गुरु मानते हैं। मतलब हम, क्योंकि उन्होंने भी हमें ज्ञान दिया। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से हमें हमारी शिक्षा दीक्षा में उन्नति मिली। वे भी हमारे लिए सदा आशीर्वाद ही देते थे। मतलब वो बताते कि हमारे माता पिता भी हमें हमेशा आशीर्वाद देते थे। तो कहते हैं, क्यों ना आप सब भी अपने गुरु को माता पिता का नाम ले। सदा उठने से पहले, कहते जब उठते हो तो अपने माता पिता का नाम ले लिया करो, कि उठने से पहले, क्योंकि ये दिशा ही दिखाने वाले होते हैं। कहते हैं क्योंकि माता पिता ही सबसे पहले दिशा दिखा रहे होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। तो कहते यही है जो हमेशा सही दिशा दिखाते हैं, क्योंकि ये ही दिशा दिखाने वाले, इन्हें कम ज्यादा ना समझो, इन्हें अपना समझकर इनकी बातों को मानना ही है। और आप सभी को, किंतु तो अब वो कहते हैं कुछ इस तरह से बोल रहे हैं, आप सभी को
किंतु परंतु ना करना, बस मान लेना, ये विवेकशीलता को भी जागृत करता है। इसकी अवमानना ना करना, इसको विवेक से धारण करना, यही आपको लेकर जाएगा, यही आपको संपूर्ण बनाएगा। इसकी गति कभी नहीं रुकती। गति को भी प्रणाम करो जो लेकर जाती है। ब्रह्मांड की उन शक्तियों में पर्वतों के बीच बैठे हैं मेरे महादेव, उनसे भी मिला दिया मेरे गुरुदेव ने। चाहो जो भी इच्छा उनको तुम प्राप्त कर सकते हो। अपने अंतर मन में जागृत करो, अपने अंतर में जागृत करो गुरु तत्व को। यही गुरु की वाणी है, यही गुरु तत्व है जो हमें स्वयं से मिलाता है। जागृत करो अपने आप को, सब कुछ हमारे अंदर ही है। इन हाथों की रेखाओं में भी शक्ति है। गुरु शक्ति इन रेखाओं को भी मिला देती है गुरु ज्ञान से। ये है उनके और भी बाद में थे जो थोड़ा मेरे लिए पर्सनल थे, लेकिन ये उन्होंने, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि आज है तो प्लीज उनसे कनेक्टेड कोई मुझे दे दीजिए, तो उन्होंने फिर यही संदेश मुझे दिए थे। बाकी मेरे Thank you very बाद much, में मैम। उन्होंने पर्सनल थे जी। आखिरी आखिरी वाक्य भी बहुत अच्छे थे, बहुत अद्भुत थे मैम। और हर गुरु का यही एक संदेश है, खुद से जुड़ो, खुद को देखो, और फिर बाकी लोगों से भी जुड़ो साथ साथ ही में। तो द्रोणाचार्य जी भी का उनका अपना ही एक मार्ग दिखाया था उन्होंने। और सही में ये सब महान गुरुओं से ही सीखने जैसा है मैम। और हर गुरु का अपना ही गुरु है। तो गुरु जी परंपरा जो मैंने कभी इस्कॉन में देखा था, तो वो गुरु परंपरा से ही होते हुए आए हैं गुरु। और इतने गुरु 18 गुरु परंपरा से गुरु बन के होते हुए आए हैं। तो वो टाइम पे कंफ्यूजन होता था, लेकिन अब ये समझ में आता है कि एक कड़ी है, ये लंबा जी लिंक है। और हर लिंक में ये ही है कि जो हमारे पूर्वजों ने बता के गए हैं, जो भी गुरुओं ने, उनको अगर हम फॉलो भी करें तो भी हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी, हमारी आत्मा को शांति मिल सकती है, मिल जाएगी। इसी जन्म में हम कुछ अच्छा कर कर पाएंगे, अपने लिए भी और समाज के लिए भी मैम। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा था। ठीक है मैम, हम एंड करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच मैम।